Genuine students, today we are going to start a new topic, law of crimes. So, the first thing that you need to understand about law of crimes is that what is a crime? So, in this topic, the first thing we are going to discuss is what is crime. वैसे तो क्राइम हम सब लोग जानते हैं, किसी का मर्डर हो जाना, चोरी हो जाना, रेप हो जाना, all these are considered crime. But how can we define a crime? Legally, there are many definitions, but I will discuss with you the simplest one and the best one for your exam. And the definition says that crime is an unlawful act. Crime denotes an unlawful act. Simply, कोई भी ऐसा act, कोई भी ऐसा action which is unlawful, जो कि illegal है, that can be considered as crime, and it is punishable by the state. इसके लिए स्टेट आपको पनिश कर सकता है. मीन्स क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है फॉर विच यू कैन बी पनिश्ड बाय द स्टेट. स्टेट का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था स्टेट का डिफिनेशन. स्टेट के 3 ऑर्गन्स हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ रखे हैं. तो जैसे स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं हमारे लेजिस्लेटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. These are the 3 organs. So you can be punished by a state for this unlawful act, means that they 3 collectively can impose penalty on you, can punish you. जैसे लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, इन एक्ट्स के लिए लॉ बना सकता है. कोई लॉ बना दिया कि अगर आप ये काम करेंगे then it will be considered as crime, or it can मेक एनी अमेंडमेंट्स, कोई चेंजेस कर दिया कोई एग्जिस्टिंग लॉ में कि पहले कोई एक्ट हो सकता है क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता रहा हो लेकिन अब वो क्राइम हो जाए. जैसा कि हम लोग सेक्शन 377 के बारे में जानते हैं. इट्स स्टेटस हैज बीन चेंज्ड मेनी अ टाइम्स. पहले ये क्राइम नहीं हुआ करता था, देन इसको क्राइम बनाया गया, फिर इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, है ना, दोबारा से. सो लेजिस्लेटर कैन मेक एनी लॉज और इट कैन चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज. इट कैन ऐड न्यू सेक्शंस टू द लॉज, जिसकी वजह से कोई एक्ट पनिशेबल बनाया जा सकता है. एग्जीक्यूटिव कैन अरेस्ट यू. एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, आपको अरेस्ट करना, आपको पेनलाइज करना, आपके ऊपर कोई पेनाल्टी लगाना, ये काम एग्जीक्यूटिव कर सकता है. एग्जीक्यूटिव में जैसे पुलिस भी आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. तो ये आपको पेनलाइज कर सकते हैं. जुडिशरी कैन डिसाइड योर केस एंड सेंटेंस यू फॉर पनिशमेंट. जुडिशरी के पास ही आपको लेकर जाएगी एग्जीक्यूटिव, वहीं पर आपका ट्रायल होगा. ट्रायल होगा मतलब आपके ऊपर केस चलाया जाएगा, और अगर आप गिल्टी पाए जाओगे, पता चलेगा कि हाँ आपने वो क्राइम किया है, तो इट कैन सेंटेंस यू फॉर पनिशमेंट. आपको पनिशमेंट दी जा सकती है. जुडिशरी अनाउंस कर देगी कि आपको इस काम के लिए इतना पनिशमेंट मिलेगा. सो देयरफॉर इट इज रिटन दैट crime is an unlawful act for which the state can punish you, or which is punishable by the state. I hope you understood this point. Now the next thing about crime is that anything, if, or you can say any act, if it is not prohibited, अगर कोई एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, then it cannot become crime. यानी क्राइम हम उसको तभी बोलेंगे जब लॉ में उसको मना किया गया करने से. ठीक है, जैसे कि थेफ्ट मना किया गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए आपको ये नहीं करना है. जैसे कि अच्छा, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी हम लोगों ने पढ़ रखा है. हम लोगों ने आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ा था.
लास्ट टॉपिक में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 20 जब पढ़ रहे थे तो इसमें एक सब टॉपिक था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता था? इट मींस दैट कभी भी किसी भी एक्ट के लिए आपको पनिशमेंट जो मिलेगी वो तभी मिलेगी जब वो आज के समय में प्रोहिबिटेड है, या जब आपने वो एक्ट किया तब वो एक क्राइम की कैटेगरी में आता था, तभी आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा। अगर उस वक्त वो पनिशेबल नहीं था तो आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता। या आप ये भी कह सकते हैं कि जितना पनिशमेंट उस समय लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आज आपको रेड सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये का फाइन लगाने के लिए लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में, तो आपको 500 रुपये ही फाइन देने पड़ेंगे। आने वाले समय में अगर वो चार्जेस बढ़ के 1000 रुपये हो जाते हैं तो आपको बाद में जब से वो लागू होगा उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यानी कि किसी भी एक्ट के लिए तभी आपको पनिशमेंट किया जा सकता है जब वो उस समय पनिशेबल हो एक्ट लॉ में, और उतना ही पनिशमेंट मिल सकता है जितना कि पनिशमेंट उसके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ के अंदर। ठीक है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में हमने पढ़ लिया है, वही चीज उसी से रिलेटेड है। तो जैसे कि आर्टिकल 377 का भी एग्जांपल दिया जा रहा था, तो जब बीच में उसको लीगल बना दिया गया था, या आज के समय पे जब उसको लीगलाइज कर दिया गया है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, तो इसका मतलब कि अगर आज आप कोई 377 के अंदर कोई एक्ट करेंगे, देन इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सो यू आर नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट टुडे। और इसके पहले जब वो क्रिमिनलाइज्ड था, मतलब वो एक क्रिमिनल एक्ट था, तो अगर उस समय आप वो एक्ट करते तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती थी। The next thing is that incidents of crime affect the entire society या state। कभी भी कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, कभी भी कोई क्राइम होता है, then it does not affect an individual only, it will affect the entire society, entire state। किसी व्यक्ति A ने B को बंदूक से गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया, then this is not only a crime against B, केवल B को, B के परिवार वालों को इससे नुकसान नहीं हुआ, बल्कि it is a matter of concern for the entire society, for entire state। A अगर B को मार सकता है, A अगर B के यहाँ चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी हार्मफुल है। ये पर्सन अब पूरी सोसाइटी के लिए एक कंसर्न है, चिंता का विषय है कि ऐसी घटना हो रही है सोसाइटी में, ऐसे लोग हैं। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द एंटायर सोसाइटी एंड देयरफॉर फॉर द स्टेट आल्सो, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, इस पर्सन को तुरंत अरेस्ट करेगी और जुडिशरी उसको पनिश करेगी ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो पाए। तो ये अगेंस्ट द स्टेट क्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना, दैट क्रिमिनल एक्ट्स आर, जो क्राइम होता है, इट इज क्राइम नॉट ओनली अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, और यू कैन ऑल्सो से इट डज नॉट हर्ट ओनली एन इंडिविजुअल, बट इट इज हार्मफुल टू द एंटायर स्टेट। इसलिए कभी भी क्रिमिनल लॉ में केस जब चलेगा तो जो प्रोसिक्यूशन होगा उसका, प्रोसिक्यूशन इज डन बाय द स्टेट, तो उसमें स्टेट प्रोसिक्यूट करेगा। प्रोसिक्यूट करना का मतलब जो भी अक्यूज्ड पर्सन है, जिस पर आरोप लगा है क्राइम करने का, उसके खिलाफ केस चलाने का काम कोर्ट में वो करेगा प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूशन कौन करता है? स्टेट करता है। तो स्टेट का लॉयर जो है वो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने अपराध किया है या जिस पर आरोप लगा है अपराध करने का, उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेगा और उसको पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा दिलवाने की कोशिश करेगा। तो प्रोसिक्यूशन कौन करेगा? स्टेट करेगा। ए ने बी का मर्डर किया तो केस चलेगा ए वर्सेस, मान लो कि वो यूपी का रहने वाला है, तो ए वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऐसे केस बनेगा, ये केस चलेगा। स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट ए का केस चलेगा, यानी ए पर प्रोसिक्यूशन कौन करेगा? स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है। So this was it for today. I think
you understood all the concepts. In the next video, in the upcoming video, we will discuss about various types of crimes. Thank you, students, and general.